आइए सुनते हैं जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी उड़ीसा में है, इसकी कथा। यह अत्यंत प्राचीन, रोचक और रहस्यों से भरी हुई है। यह कथा मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं के अधूरे स्वरूप और उनके निर्माण से जुड़ी हुई है। इंद्रद्युम्न और नीलमाधव की खोज क्या थी ये? जगन्नाथ मंदिर की कथा मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की पूजा यहाँ नीलमाधव नामक एक अद्भुत नीले पत्थर की मूर्ति के रूप में की जाती थी। यह मूर्ति ओडिशा के घने जंगलों में सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु के द्वारा गुप्त रूप से पूजी जाती थी। अब राजा की क्या इच्छा थी जानते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को जब नीलमाधव की दिव्यता का पता चला तो उसने उस मूर्ति के दर्शन और स्थापना की प्रबल इच्छा व्यक्त की। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाने के लिए भेजा, यानी उसे गुप्तचर नियुक्त कर दिया राजा ने। विद्यापति ने बहुत खोजबीन की लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में विद्यापति ने सबर मुखिया विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह किया। ललिता की सहायता से विद्यावती को गुप्त गुफा तक ले जाया गया, जहां नीलमाधव की पूजा होती थी। जब राजा जो था इंद्रद्युम्न स्वयं नीलमाधव को लेने पहुंचा तो मूर्ति अचानक गायब हो गई। मूर्ति के गायब होने से राजा बहुत दुखी हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद राजा को पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और दिव्य देवदारू का तना तैरता हुआ मिला। यह लकड़ी किसी भी सामान्य औजार से काटी नहीं जा सकती थी। अब क्या हुआ? विश्वकर्मा और मूर्तियों का निर्माण। आइए जानते हैं क्या हुआ था। भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वे इसी लकड़ी से उनकी प्रतिमाओं का निर्माण करें। जब राजा असमंजस में थे तो इस दिव्य लकड़ी को कैसे तराशा जाए, तभी एक वृद्ध और रहस्यमय बढ़ई वहां प्रकट हुए। यह बढ़ई वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के वास्तुकार हैं, थे। उन्होंने निर्माण की एक शर्त बताई। जानते हैं आगे क्या होता है। वृद्ध बढ़ई ने राजा से कहा कि वह एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और जब तक मूर्तियां पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, अन्यथा वह काम अधूरा छोड़ देंगे। राजा ने यह शर्त मान ली। लेकिन 15 दिनों में जब कमरे से काम की आवाज़ नहीं आई तो राजा की गुड़िंचा, यानी राजा की जो पत्नी थी, राजा की रानी गुड़िंचा, उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई भूखा है या उसे कुछ हो गया है। रानी के अत्यधिक आग्रह पर राजा ने अधीर होकर शर्त का उल्लंघन किया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वृद्ध बढ़ई अंतर्ध्यान हो गए और कमरे में केवल 3 अधूरी प्रतिमाएं थीं जिनके हाथ पैर नहीं बने थे। राजा इस अधूरी कलाकृति को देखकर निराश हो गए। तभी फिर से आकाशवाणी हुई। जानते हैं वो क्या थी? ईश्वरीय इच्छा। आकाशवाणी में बताया गया कि भगवान ने जानबूझकर यह स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राजा से कहा कि वह इन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करें, क्योंकि यही उनका कलयुग में सबसे प्रिय और पूर्ण स्वरूप है। तो इस तरह से राजा ने भगवान जगन्नाथ की इच्छा का सम्मान किया और उन 3 अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। तो जगन्नाथ यानी भगवान श्री विष्णु जी और बलभद्र यानी जगन्नाथ जी के बड़े भाई, सुभद्रा जगन्नाथ जी की बहन। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाएं अधूरी होने के बावजूद उन्हें पूर्ण और साक्षात परम ब्रह्म माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि ईश्वर की लीलाओं को मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अब जानते हैं रथ यात्रा का क्या महत्व है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं को इसी अधूरी अवस्था में भव्य रथ यात्रा के माध्यम से नगर भ्रमण कराया जाता है। यह रथ यात्रा उस यात्रा का प्रतीक है
जब राजा को नील माधव की खोज के लिए जाना पड़ा था। यह कथा सदियों से भक्तों को प्रेरित करती आ रही है। जय जगन्नाथ स्वामी।